बस ईमानदारी बरतिए अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप से। ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास के चक्कर में इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फिर नहीं पहुंचना चाहिए। इस सेक्रेटरी फिनांस डिपार्टमेंट को और इसकी सजीवता का परिचायक है हमारे ये सारे बच्चे और उनके साथ जुड़े हुए लोग। एक बार खड़े हो जाए, उनको मन से याद करें, जहां भी हो हम लोग को आशीर्वाद दे, हम लोग को प्रेरित करे। इसी तरीके से शिक्षा का दीप हम लोग जलाते चले, समाज को प्रेरित करते रहे। 30 सेकेंड साइलेंस फॉर देम। थैंक यू एवरीवन। युद्ध सिंह को समर्पित श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी आत्मनमन और दृढ़ हृदय कि अगर हम याद करते हैं कि हमारे पूर्वज सदैव हमारे साथ हैं। विवेक सर जैसा हो तो माँ और पिताजी भी अमर हो जाते हैं। जहाँ हम याद कराना चाहते हैं कि रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट प्रतियोगिता, जिसका आयोजन हम पिछले 3 वर्षों से यानी 2022 से आरंभ कर चुके हैं, वह एक स्मृति दिवस है जो डॉक्टर विवेक कुमार सिंह की माता स्वर्गीय श्रीमती सावित्री जी प्रतिभा का जश्न मनाने के लिए प्रकट दीप के माध्यम से आज आप सबको अपने बीच में पाकर हम गौरवान्वित हैं सर। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान। It is not just because they are IAS or IPS officers or they have been vice chancellor. It is because they have stood out among the society, within the society, and stood up for their cause. हमारे सबसे लेफ्ट में है जनार्दन रेड्डी जी। मेरी पहली मुलाकात इनसे जब ये मुंगेर एसपी थे। इनके बहुत प्यारे बच्चे हैं और ये इतने कूल हैं। मतलब एसपी को आप जनरली देखेंगे तो एक एयर होता है, एक टेंट्रम होता है। He is so down to earth, so humane कि बहुत अच्छा लगा। ये मेरे गांव भी गए, वहाँ रहे और खासियत इनकी है कि इनके छोटे बच्चे मेरे गांव में पूरा दिन गुजार दिए बिना कोई परेशानी के। आजकल के बच्चे बोलेंगे कि यार एसी नहीं है, चलो घर चलो, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ मजा नहीं आ रहा है। तो ही इज बीन ब्रॉट अप इन दैट सोसाइटी और उन्होंने वैसे ही परवरिश दी अपने बच्चों को। और इधर अभी ये यहाँ पर आए हैं हमारे शौर्य सुमन हैं, एसएसपी हैं बेतिया। तो इनसे मेरा मल्टीपल बॉन्ड्स है। एक तो हम कार्डर में इनके सीनियर हैं, कोलीग हैं, गाइडेंस देते हैं। दूसरा कि ये हमारे मतलब भतीजा लगते हैं, ये मेरे भाई के लड़के हैं। और तीसरा कि जब स्टूडेंट डेज में ये डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे, मतलब इनका जो ऑल इंडिया जो डॉक्टर्स की जो मेरिट लिस्ट बनती है पीजी में और तब एमबी, ज्ञान से प्रेम रखने वाले, मिथिला की परंपरा से प्रेम रखने वाले और पत्रकार बंधुगण। मैं ये प्रेम शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रेम के साथ शर्त नहीं होता है और वो जुड़ाव दिल का होता है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ के सभी लोग और ये जो कार्यक्रम है वो यहाँ की परंपरा के प्रतीक के रूप में है, प्रतिबिंब के रूप में है। और एक और ये कार्यक्रम जहाँ अपने पूर्व की पीढ़ियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है, वहीं भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करती है और एक कड़ी के रूप में काम करती है कि हम किस प्रकार से अपनी इस परंपरा को, अपनी इस मिट्टी को, यहाँ के आने वाले भविष्य की चिंतन को, उसकी दिशा को देखें और उसे
निर्माण की ओर, एक नव निर्माण की ओर प्रेरित करें, इस कड़ी में इस आयोजन का बहुत महत्व है। मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से सर ने कहा कि मिथिला की एक परंपरा हमेशा ज्ञान की रही है, शास्त्रार्थ की रही है, और शास्त्रार्थ सिर्फ बहस नहीं, उस शास्त्रार्थ का अमृत है एक नए ज्ञान की परिकल्पना, एक नए ज्ञान की खोज। और ये खोज जो है वास्तव में देखिएगा कि मानव के संपूर्ण अस्तित्व का सार है। हमारे यहाँ कोई भी धर्म हो या संस्कृति हो या हमारे विचार हो, हमारी संस्कृति रही हो, वो सब खोज पे आश्रित रही है। और हम लोगों ने हमेशा ये जानने का प्रयत्न किया है, ढूंढने का प्रयत्न किया है कि सत्य क्या है, और उस दिशा में इसका काफी महत्व है। मैं समझता हूं कि ये जो निर्माण की दिशा में उठाया गया कदम है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जो शारीरिक और मानसिक विकास, संपूर्ण मनुष्य का जो मानवता का विकास है, इस दो तत्व में निहित है। और सर को मैं विशेष रूप से इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहूंगा कि एक और जहां सर शारीरिक विकास पे भी जोर देते हैं, जितना भी खेल का आयोजन होता है, स्पोर्ट्स की गतिविधि होती है, उसमें भी सर उतनी ही अभिरुचि के साथ यहाँ के बच्चों को, भविष्य की पीढ़ियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से मानसिक विकास के लिए भी सर का हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जोर रहता है। आप देखिएगा कि जो यहाँ पर कार्यक्रम है, क्रॉसवर्ड्स, उसके अलावा इंडिया क्विज है, वर्ल्ड क्विज, जनरल क्विज है, मेंटल एबिलिटी, पेंटिंग का और क्रिएटिव राइटिंग का कॉन्टेस्ट है, ये सारी चीजें आपके मस्तिष्क की ऊर्जा को एक नए आयाम पर, नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करते हैं। आज आप देखिएगा मानव सभ्यता के विकास में हम उस दोराहे पर हैं जहां इसकी आवश्यकता कुछ और ज्यादा है। हमारे जो यहाँ पे एंकर हैं और पूर्व के वक्ताओं ने भी इसे रेखांकित किया है। मैं दोहराव की कीमत पे भी इस बात को दोहराना चाहूंगा कि ये जरूरत क्यों ज्यादा है। तो संस्कृति अभी की हमारी हो गई है, स्क्रीन के टाइम की बात हो या पैसिव लर्निंग की बात, अभी है कि हमारी मोस्टली एक्टिविटी एक्टिव नहीं होकर के पैसिव हो गई। हम देख करके सीखना चाहते हैं, उसको करके अपनाने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई है। इसलिए भी ये जरूरी है। आज जिस समय हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग, मैं पहले विवेक सर को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि हम भी पहली बार बिहार में देख रहे थे माइंड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है कि, और मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसा फंक्शन में अटेंड कर रहा हूँ। ये अच्छा लग रहा है, बट ये भी है कि इससे एक हम लोगों को एक जो, मैं भी स्टूडेंट जब था हम भी पार्टिसिपेट करते थे कि क्विज कंपटीशन में, डिबेट कंपटीशन में, ऐसे कंपटीशन में मैं भी पार्टिसिपेट करता था। उससे क्या होता है, तो ये हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और उसमें हम लोगों को थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ता है कि एक दूसरे को देख के हम सीखते हैं और उसी के चलते हम लोग आगे, जैसा बड़ा कंपटीशन जैसा यूपीएससी हम लोग जो पास किए, हम केपीएससी कर्नाटक पब्लिक सर्विस के मैंने पास किया था, उसमें हमको एक मौका मिलता है कि ऐसा कंपटीशन होता है तो धीरे धीरे आदमी को डेवलप होकर एक टेस्ट टाइप मॉक टेस्ट भी होता है कि हम लोग डेवलप होकर एक एग्जाम, बड़ा एग्जाम को क्रैक करने में मदद मिलता है। इसी तरह सर ने आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं दरभंगा में। सर दरभंगा के रहने वाले हैं और आप लोग विकास के लिए भी बहुत काम किए हैं, हम सुने भी हैं और देखे भी हैं। और आप लोग इसी तरह जो भी इस टाइप का कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होता है तो पार्टिसिपेट करिए और आप आगे आने वाले जितने भी सर ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसको पार्टिसिपेट करिए ताकि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। और इसी के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो भी जीते हैं उसके लिए मुझे कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, और जो आदमी नहीं जीते उनके लिए भी बधाई हो कि आपने पार्टिसिपेट किया और ये भी एक प्राइज़ है। धन्यवाद, थैंक यू। मंच पर उपस्थित डीएम दरभंगा श्री राजीव रोशन जी, एसएसपी दरभंगा श्री रेड्डी जी, राहुल कुमार आईएएस मेरे दोस्त, और मंच पर उपस्थित डॉक्टर एसपी सिंह जी, अन्य अतिथिगण, दर्शक दीर्घा में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मीडिया के बंधुगण, इसका क्या महत्व है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि